धन्यवाद जी। अजय यादव जी, कैसे बढ़ती हुई महंगाई को देख रहे हैं आप? क्योंकि आमजन परेशान है, आपकी पार्टी भी, तमाम विपक्षी दल भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां है और विदेश नीति है वो धराशायी होगी। रूस से तेल ना लेकर और ईरान से तेल ना लेकर अमेरिका के दबाव में आज जो है ये स्थिति हमारी बन गई है कि आज जो है पेट्रोल डीजल के दाम चौथी बार बढ़े हैं। करीबन ₹9.5 तो डीजल के रेट और करीबन उतने ही रुपए जो है पेट्रोल के रेट जो है पिछले 11-12 दिन में बढ़ा दिए हैं। इसी प्रकार से दूध के रेट, ब्रेड के रेट और ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सी ड्राइवर स्ट्राइक पे चले गए हैं कि उनके रेट बढ़ाए जाए और स्टील के रेट, तमाम चीजों की जितनी भी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि डीजल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा अ, ऐसी चीज है जो कि हर हर गाड़ी को जिसकी जरूरत पड़ती है। खासतौर पे बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सरकार की जो इन्होंने अमेरिका के आगे झुक गए, उनकी वो कहते हैं कि भाई तेल खरीदना है 1 महीने के लिए तो खरीदेंगे, उसके बाद कहते हैं कि आप नहीं खरीदोगे तो नहीं खरीदेंगे। असल में क्या है कि एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं और हरदीप पुरी जी का नाम बकायदा उसमें आ गया है, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जो है देश के अंदर जो है आम आदमी बहुत परेशान है। गरीब आदमी जो है, आप बताइए, जो टैक्सी ड्राइवर है जी। वो कैसे अपना काम चलाएगा जब इतने दिन बढ़ गए हैं। और तो हर हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है। चलिए ठीक है, वैश्विक संकट का हवाला दिया जा रहा है और ये सबके सामने भी है। मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज पर है। लेकिन सरकार इसमें ये भी कहती है ये तो सभी देशों के सामने है, बल्कि हमने तो कीमत को बहुत समय तक होल्ड करके रखा, हमने तो सीधा जनता पर प्रेशर नहीं आने दिया एक लंबे टाइम तक। वो तो चुनाव से इसलिए होल्ड करके रखा था इन्होंने। देखो कि रूस से हमें पैसा जो तेल मिलता था वो $8-10 सस्ता मिलता था और ईरान से जो हमें तेल मिलता था वो रुपए में मिलता था, डॉलर में नहीं मिलता था। इन्होंने जो है डर के मारे, यूएस से डर के मारे एप्स्टीन फाइल ना खुल जाए और इसलिए डर के मारे चलिए ठीक है, आपको हरदीप पुरी आपको ये जी लग रहा है कि जो ये है। डर था। अच्छा, पीएम जो अपील कर रहे हैं, कैप्टन साहब, पीएम ने जो अपील की, सरकार तो उनको हाथों हाथ ले रही है कि काफिला छोटा किया जा रहा है मंत्रियों का, वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, ये मैंने फैसला। देखा है आजकल महिलाएं जो है सब्जी सब्जी भिंडी, तोरी और अपना करेले का बोरला ये पहन के घूम रही है, कह रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि गोल नहीं खरीदना है। तो हालत ये हो गई है, मजाक उड़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री का। भाई आप तो खुद तो विदेश घूम रहे हैं, नॉर्वे में चले गए, नीदरलैंड चले गए, आप किस लिए गए थे? केवल एक व्यक्ति की मदद के लिए, अडानी की मदद के लिए आप नॉर्वे गए ताकि उनको जो है तो उसको राहत मिल सके। आप जो है एक व्यक्ति के लिए खुद तो फॉरेन टूर कर रहे हैं, औरों को फॉरेन टूर के लिए मना कर रहे हैं। महिलाएं कह रही है भाई अभी अभी पंकज सूत्र अगर लेना किसी ने शादी अगर करनी है तो उसके लिए तो लेना। तो ये बिल्कुल की बातें हैं अपना कार्य किया गया। कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है, कहीं घोड़ा गाड़ी लेकर, सिलेंडर को माला पहनाकर। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए? नहीं, हमने किया था, रेवाड़ी में प्रोटेस्ट किया था मार्च, और राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया था कि जो है ये तेल और डीजल और पेट्रोल के दाम वापस करे जाएं और जो है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उसमें सुधार लाएं ताकि जो है लोग उतर ना आ पाए। और
आप देखिए कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ सरकार महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो बुरा हाल है, महंगाई तो है ही। सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि जो गरीब आदमी है उसके लिए मरना हो गया। जो रेडी वाला है, जो होमस्टे वाला है, जो ढाबे वाला है, उसके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया। कमर्शियल जो आपके सिलेंडर्स हैं वो तो बहुत महंगे कर दिए हैं। अच्छा, सरकार बीजेपी की मैं बात करूंगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि विपक्षी दल संकट की घड़ी में भी सियासत कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि क्या चल रहा है दुनिया भर में। नहीं देखो, संकट है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इनकी जो है बड़ाई करें। जो इनकी खामियां है सरकार की, क्योंकि विपक्ष का काम ही यही है। हमें हमें सहानुभूति है, लेकिन सहानुभूति लोगों से है, ना कि सरकार से है। सहानुभूति इस बात को लेकर है कि लोग पिस रहे हैं महंगाई से, लेकिन इनकी आर्थिक जो नीतियां जो गलत थी इसलिए लोग परेशान हैं। अच्छा, पीएम ने जो अपील की, हम अलग अलग नेताओं से जब बात करते हैं कैप्टन साहब, कि कार पूलिंग की बात हो, कि मेट्रो से चलें, वर्क फ्रॉम होम हो, पेट्रोल का कम इस्तेमाल हो, फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल हो, सोने का आप ही जिक्र कर रहे थे कि सोना खरीदना अवॉइड करें, तो क्या ये गंभीरता से नहीं ली जानी चाहिए ऐसे हालात में? सब नौटंकी है। अच्छा, नौटंकी है सारी। अपनी 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 बात को छुपाने के लिए। कई जगह तो हालत ये होगी, चंडीगढ़ में ये हो गया कि 1500 से ऊपर डीजल नहीं दे सकते, आप राशनिंग शुरू कर दी, लोग लाइन में लग रहे हैं। खासतौर पे आजकल बिजाई का समय है, आपके इधर जो है चावल के अभी जल्दी धान की बुआई शुरू होगी। लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह चलाने हैं, तैयारी कर रहे हैं करने के लिए, खेत को तैयार करने के लिए। वो उसके अंदर जो डब्बे में जो भर के तेल नहीं अलाउ नहीं किया जा रहा, क्योंकि ट्रैक्टर में तेल नहीं है, ट्रैक्टर चले कैसे? तो हालत ये है कि हर आदमी परेशान है। और सरकार को तुरंत जो है अभी रूस से और ईरान से अपने 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 समझौता करना चाहिए और उनसे तेल लें। अच्छा, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर देखिए एक हद तक हाल बेहाल है। आपकी कांग्रेस में क्या स्थिति है? ठीक है सब कुछ, या वहां भी हाल बेहाल है? किसमें बेहाल है? कांग्रेस कैसे बेहाल होगी? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, एकजुट हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल फिट है, सही प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, ये अभी क्योंकि आप सद्भाव यात्रा पर भी आपसे थोड़ा रिएक्शन हम जरूर लेंगे। सद्भाव यात्रा खत्म हो गई, राहुल यात्रा पे थे, राहुल नरेंद्र भी था, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, मैं था, कुलदीप शर्मा थे, आफताब अहमद थे, और जितने भी बड़े बड़े नेता, रणदीप सुरजेवाला थे, शैलजा जी बाहर गई हुई थी, यहाँ पे बता सब थे। अच्छा, आपके गुरुग्राम में राहुल गांधी आए, कैसा क्या माहौल रहा और कितना बड़ा संदेश गया ब्रिजेंद्र के पक्ष में? जबरदस्त गया। उन्होंने कहा कि मोदी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी जो है अडानी के नाम के ऊपर सब कुछ देश को निछावर कर रहे हैं। अडानी और अंबानी उनके दो ही प्यारे हैं, अडानी और अंबानी। उनके नाम के ऊपर पूरे देश को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अच्छा, जब आप नाम गिनवा रहे हैं उनमें आप हुड्डा साहब का भी नाम ले रहे हैं। हुड्डा साहब मंच पर गए केवल, अभी मैं वीरेंद्र सिंह का इंटरव्यू करके आई हूं, आपका भी इंटरव्यू हमने किया था, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि ये तो जिद थी कि भाई एक कदम नहीं चलूंगा मैं यात्रा में, स्टेज पर ही पहुंचूंगा। इतनी बार बुलाने के बाद भी हुड्डा साहब नहीं आए, तो कैसे कैसे एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? कैप्टन साहब देखो, ऐसा है कि जब राहुल गांधी जी आए तो सब गए थे। राहुल गांधी जी जब आए थे, अब रोहतक में उनका ये कहना है कि उनका क्षेत्र है, उनसे पूछ के प्रोग्राम रखना चाहिए था। उनकी अपनी कोई दिक्कत है तो उसके बारे में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बता पाएंगे कि रोहतक में क्यों नहीं गए। ये देखिए, रोहतक को लेकर तो हमने लड़ाइयां अलग अलग देखी है। इनेलो भी अपना दावा करती रही, हमारा गढ़ रहा गए, कांग्रेस तो करती है, हुड्डा साहब तो करते हैं, वो भी समझ में आती हैं बातें। अब ब्रिजेंद्र सिंह भी ये दावा कर रहे हैं कि रोहतक मेरा गढ़ है, तो आप लोगों की आपस में ही गढ़ को लेकर लड़ाइयां चलेंगी अब?
किसी का गढ़ नहीं है, कॉमर्स का गढ़ है। रोहतक, सोनीपत, अच्छा। किस आपका जींद, हम्म। आपका, और जल्दी अपना अहिरवाल भी गढ़ बन जाएगा। अच्छा, अहिरवाल भी गढ़ बनेगा। 12 साल से तो आप लोगों की दूरियां बनेगा। वोटर्स की काफी दूरियां आप लोगों से। सफाई सब चलेगा, काम बहुत सफाई सब काम चलेगा। और देखिए आप कैसे जल्दी काम होगा। जी। पूरे अपना जो है लोग बाग जो है मन बना रहे हैं, परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। हम्म। अ, सब तंग है लोग बाग जो है जल्दी जैसे ही मौका मिलेगा। अभी 3 साल पड़े हुए हैं, इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग जो है बिल्कुल तैयारी में बैठे हुए हैं कि वो सबक सिखाएंगे ये लोगों को। अच्छा। अच्छा, राव इंद्रजीत और राव नरबीर में जो खींचतान चल रही है उसे आप कैसे देख रहे हैं? राव नरबीर ने तो हमें ये भी बताया कि आरती राव और राव नरबीर में कोई बातचीत नहीं है, दो मंत्री आपस में कोई राम राम आदर सत्कार नमस्कार कुछ भी नहीं, एक दूसरे को खूब अवॉइड करते हैं। क्या कहेंगे आप इन राजनीतिक रिश्तों पर? देखो जी, ऐसा है, उनके बारे में तो वो जाने, उनके बारे में मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ। ये मैं पेपरों में जरूर सुनता हूँ कि आपस में खींचातान है। बाकी अब उनके बारे में डिटेल में तो क्या तो रणवीर सिंह जी बताएं या राविंदरजीत सिंह जी बताएं। मेरा तो कहना ये है कि इलाके के हित में मिलके चलना चाहिए, मिलके काम करें ताकि इलाके में काम हो। मिलके रहना चाहिए इन लोगों को, और आप लोगों को भी मिलके रहना चाहिए, तभी आप लोग विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज विपक्ष के नाते उठा बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल, एसआईआर, जनता की आवाज यही है। यस यस, एसआईआर होने जा रहा है कैप्टन साहब। अलग अलग राज्यों में जहां जहां प्रक्रिया हुई, आप लोगों ने खूब निर्वाचन आयोग को, बीजेपी को घेरा के, यहाँ कितनी तैयारी है हरियाणा में? एसआईआर को लेकर हम लोग बड़े, हमारे जो पिलर्स हैं और जो हमारे बूथ एजेंट्स हैं, जब वोटें बनेगी और तो उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो नाजायज वोटें बनी हुई हैं उनको कटवाएंगे और जो जायज वोटें हैं उनको बनवाएंगे। तो BLA 1 BLA 2 बनाकर पूरी निष्पक्ष ये प्रक्रिया हो, इस पर आप लोग भी हाँ जी, निगरानी नजर रखेंगे पूरी, ऐसा नहीं कि बाद में फिर एलिगेशंस लगाएंगे। देखो जी, दिक्कत आती है ग्रामीण क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं आती है, सब एक दूसरे को जानते हैं। ज्यादा दिक्कत शहर में आती है, जहाँ एक एक बूथ पर 432 वोटें बन गई थी अभी वार्ड नंबर 12 में। और फिर जो है डीसी ने कहा कि ये वोट नहीं डलेंगी, लेकिन फिर भी प्रशासन ने दबाव में आकर 432 जो वोटें हैं एक ही घर के अंदर 432 वोटें पोल करवा दी और वो वहां से प्रत्याशी केवल 50 वोट से जीता। हेरा फेरी अब जो है इलेक्शन कमीशन जो है मिला हुआ है सरकार के साथ और पूरी हेरा फेरी कर रहा है। हमें इलेक्शन कमीशन पे कोई विश्वास नहीं है। साथ ही आप केंद्र सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? लास्ट कमेंट आपसे लेंगे, क्योंकि 2014 से अब जबकि 26 मई है, करीब करीब 12 साल हो गए हैं केंद्र में बीजेपी एनडीए केंद्र सरकार। सरकार ने किया गया है, केंद्र सरकार ने इस इलाके को एक एम्स का तोहफा दिया था, लेकिन आज तक वहाँ ओपीडी शुरू नहीं हुई है। ना वहाँ पर जो है काम कोई प्रगति पर ठीक चल रहा है, ना यहाँ कोई कोई भी ऐसा जो जैसे आपके कई खुलने चाहिए थे यहाँ पर, MIT खुलनी चाहिए थी और नीट, कई किस्म के बड़े बड़े संस्थान खुलने चाहिए थे, वो नहीं खुले। जी, तो विकास नहीं हुआ, ये आपका कहना है। आप लोग इन दिनों नौकरियों को लेकर और भी विकास सरकार के को नाम घेर रहे हैं कि बड़ी जो नौकरियां हैं ग्रुप A और B की, उनमें बाहरी लोगों को मौका दिया जा रहा है, इसे लेकर भी प्रोटेस्ट किए गए पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है नौकरियां। अभी SDO की आई थी बिजली बोर्ड की और इरिगेशन की आई थी, उसमें सारे बाहर बच्चों को लगा दिया गया। जो क्लास 2 और क्लास 1 की नौकरियां हैं उस पर जो है कुछ इनको कर्व करना चाहिए ताकि बाहर के लोग ना लगें, यहाँ के लोकल लगें। और अगर टेस्ट करते हैं उसमें पास ही 1 या 2 आदमी करते हैं। अभी पिछले दिनों एक टेस्ट था जिसके अंदर 432
सीटें थी कि उसमें केवल एक ही पास हुआ। अच्छा डॉक्टर्स की कमी है, जी। इंजीनियर्स की कमी है। आपने खुद मेरे इंटरव्यू में जो कहा था कि नौकरियां हम ऐसे ऐसे बांट लेते थे, विधानसभा में खूब इसे लेकर कांग्रेस घिरी, तो आपको कुछ कहा नहीं गया कि क्यों मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आप पार्टी की? क्यों आप अंदर की बातें बता रहे हैं? अंदर की बात कौन सी बता दी हमने? अंदर की बात तो बता नहीं। नहीं अंदर तो नक्श बनियान पहनी हुई है। नहीं, जो मैं आपके अंदर की नहीं कह रही हूँ, जो कांग्रेस सरकार में उस वक्त जो हुआ अंदरूनी बातें, जो आपने मेरे इंटरव्यू में कहा कि ऐसे ऐसे इतने हुड्डा साहब ने लगा लिए, इतने सुरजेवाला ने लगा लिए, इतने मैंने लगा लिए। फिर आपने भी वो सेशन सुना होगा जब काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आती है, लेकिन कांग्रेस खुद ही घिरती नजर आई। आपके बयान का हमारे इंटरव्यू का बहुत हवाला दिया गया कि कैप्टन साहब ने बता दिया कि बंदर बांट होती थी नौकरियों की। सारी बात भी वो कह रही थी। अब वो किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? उस टाइम जो हालात थे और जो सही बात थी उसको मैंने कह दी थी। अब दोबारा उसको रिपीट करने से फायदा नहीं है। अच्छा, तो उस टाइम ये सब आप होता था? दोबारा से पुराने जख्मों को क्यों करे देंगे? पुराने जख्म थे, राइट। नहीं, आपने तो बेबाकी से बताया ही था। खैर, सरकार ने खूब उसे लेकर कांग्रेस को घेरा भी। तो अब जब आप लोग या कांग्रेस नौकरियों को लेकर घेरती है, तो फिर बीजेपी कहेगी ना कि आपकी सरकार में तो बंदर बांट होती थी। आप क्या ग्रुप ए ग्रुप बी या बाहरी लोगों की बात करते हैं? मुद्दा तो मिल गया ना इन लोगों को बैठे बैठाए। अच्छा है कि अगर हमने ऐसा काम किया था तो हम विपक्ष में बैठे हैं ना। हाँ, अब आगे आएंगे तो इनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। अच्छा काम करके दिखाएंगे इनसे। अच्छा, जब आप कह रहे हैं ना कि अभी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि हुड्डा साहब को रिटायर हो जाना चाहिए, आप कह रहे हैं ना पुराने जख्म, तो उनसे भी मैंने इंटरव्यू किया तो उसमें कह रहे हैं कि उनको तो रिटायर हो जाना चाहिए। भले ही ऐसे कहते रहे कि मैं टायर्ड नहीं हूँ, रिटायर्ड नहीं हूँ, लेकिन उनकी उम्र हो गई है। और पिछली बार भी वो कह रहे थे मेरा आखिरी इलेक्शन है, अब तो हुड्डा साहब को इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है इस दोनों पर? भाई हैं। दोनों भाई हैं, दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहते हैं। हाँ, घर की बात है इनकी तो। चाचा फूल और अपना मामा फूफी के हैं दोनों। इनकी चलती रहती है आपस में। इन दोनों में भी वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई, ऐसा लग रहा है जब से वीरेंद्र सिंह वापस आए हैं कांग्रेस में। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कोई है? वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। सब मिलके चलेंगे और कांग्रेस जो है दोबारा से बढ़ चढ़कर आगे निकलेगी। सत्ता में आएंगे हम लोग और इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, उनको उनकी जो है पाताल में घुसा देंगे। अच्छा, ये आप लोग करके दिखाएंगे। अभी क्योंकि यात्रा की बात हुई, वीरेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात हुई, सद्भाव यात्रा में जब तक राहुल नहीं आए थे तब तक राव नरेंद्र भी कह रहे थे ऑफिशियल यात्रा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी आए, राव नरेंद्र की ओर से भी कहा गया ऑफिशियल यात्रा के, उसके बाद भी वो शामिल हुए। तो राव नरेंद्र की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? न्यूट्रल है या फिर हुड्डा साहब की तरफ ही झुकाव है? क्योंकि अब तो कम से कम ये नहीं लग रहा कि उदय भान जितना झुकाव देखिए है। ऐसा है कि जब यात्रा रेवाड़ी आई थी तो मैं उसमें शामिल हुआ था और मैंने तब भी कहा था कि कोई भी काम करे जो पार्टी के लिए उसको सब में हिस्सा लेना चाहिए। राव नरेंद्र सिंह दे रहा है, दुरुस्त है। अच्छा किया, ठीक है, फाइनली शामिल हो गए आप, ये कह रहे हैं, ये अच्छी बात है। दे रहा है, दुरुस्त अच्छा है। किया ना। हाँ, हाँ, जो लोग जैसे जयप्रकाश जेपी हैं यात्रा को लेकर कुछ कुछ बोल रहे हैं, गोकुल सेतिया कुछ कहते हैं, तो इससे आपको नहीं लगता कि पार्टी कमजोर होती है, पार्टी की गुटबाजी बार बार एक्सपोज होती है? जेपी का और जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह का आपसी प्यार है। हाँ। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आपसे प्यार है इनका ये। राइट। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आप हमारे साथ जुड़े। आपने लगभग सभी विषयों पर हमने बात की है जो हरियाणा की राजनीति से, देश की राजनीति से जुड़ी हैं, कांग्रेस संगठन से जुड़ी हैं, कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, सद्भाव यात्रा को लेकर इतनी बहस, गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप क्यों हुए, साथ ही इनकी ओर से सामना सवालों का जो हमारा खास कार्यक्रम जाता है, जो कहा गया कि नौकरियों की कैसे आपस में हम रेवड़ी की तरह बांट लेते थे, कैसे सरकार ने, बीजेपी ने सदन में उसे लेकर कांग्रेस को घेरा, उस पर भी हमने एक बार फिर से उनसे रिएक्शन लिया है। और कैप्टन अजय यादव का कहना है ठीक है, हम में कमियां थी, खामियां थी, इसीलिए आज हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन अगली बार चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे।